नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा सुबह 9:37 तक रहेगी। उसके बाद पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लग जाएगी। आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:12 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:33 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह। वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। आज ये योग सुबह 6:34 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:32 से दोपहर पहले 11:59 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:27 से शाम 6:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 दिसंबर की सुबह 7:10 से 8:33 सुबह तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 दिसंबर की सुबह 8:09 से दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। और सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:32 से दोपहर पहले 11:59 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:27 से शाम 6:22 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:32 से दोपहर पहले 11:59 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:27 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:27 से शाम 6:22 तक, और एक बार फिर रात 8:37 से कल सुबह 5:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:38 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:31 से दोपहर 2:49 तक। मुंबई दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:16 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:31 से दोपहर 2:48 तक। लखनऊ दोपहर 1:17 से दोपहर 2:36 तक। भोपाल दोपहर 1:33 से 2:53 तक। कोलकाता दोपहर 12:50 से दोपहर 2:11 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:13 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर
1:26 से दोपहर 2:51 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपकी खुशियां दोगुनी होने वाली हैं। आज के आपके सारे काम आज आसानी से पूरे हो जाएंगे। साथ ही अपने भविष्य के लिए योजना बनाएंगे और सोच विचार करेंगे। आज ज़्यादातर आपका समय परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा करने में निकलेगा। जीवन साथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर आज वाद विवाद हो सकता है, अवॉइड करिए। अपने पार्टनर को मनाने के लिए आज आप उसे कोई रिंग भी गिफ्ट कर सकते हैं, इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। तुलसी के पत्ते आज सुबह सुबह खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका मिलने की संभावना है। साथ ही अपनी नज़दीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि सफलता मिल जाए। इस राशि के बेरोजगार बैठे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के ऑफर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। साथ ही नौकरी पेशा लोगों की आज ऑफिस में अच्छे काम की तारीफ होगी। संतान के करियर को लेकर आज आप थोड़े चिंतित होंगे। करियर के लिए उसके गुरु से बातचीत कर सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। पक्षियों को दाना डालें, चिड़ियों को दाना डालें, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने का योग बन रहा है। साथ ही नए काम की योजना भी बना सकते हैं। आज आप रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे। हो सकता है कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग भी बन जाए। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज ऑफिस में कोई मिस्टेक हो सकती है, सतर्क रहिए, वर्क प्रेशर ज़्यादा है। आज भैरव मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आया है। आज मेहनत से किए हुए सारे काम पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। आपके बिजनेस पार्टनर आपसे किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करवाने आ सकते हैं। बेहतर होगा साइन करने से पहले दस्तावेज को अच्छी तरीके से पढ़ लें और जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। बिजनेस में जोखिम भरे सौदे करने से बचना होगा। आज का दिन शुभ है और आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। लवमेट अपने पार्टनर को नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। पहले की कोई किसी पुरानी कविता के कारण आपको कुछ पुरस्कार भी मिलने की संभावना है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के मामले में विदेशी यूनिवर्सिटी से बातचीत करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। हो सकता है आपका थोड़ा नुकसान हो। किसी काम में जितनी कोशिश करेंगे उससे कुछ कम सफलता मिलने से आप परेशान हो सकते हैं। हनुमान मंदिर में बूंदी का भोग लगाने से आपकी सारी परेशानियों का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन खुशनुमा रहेगा। आज बिजनेस के मामले में आपके नज़दीकी दोस्त से समय पर आपको मदद मिल जाएगी। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। और इस राशि के जो विवाह योग्य हैं वधू या वर, उनके लिए आज रिश्ते आ सकते हैं। हो सकता है शादी फिक्स भी हो जाए। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पढ़ाई में मन लगाने का है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपको सारे कामों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ और उम्मीदें भी ज़्यादा रहेंगी। आज ऑफिस में काम का टारगेट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होकर आपको कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको नए अवसर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। प्राइवेट टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।
आज आपका प्रमोशन भी हो सकता है। दोस्तों के साथ बाहर के मौसम का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही मूवी देखने का प्लान भी बन सकता है। लवमेट अपने पार्टनर को टाइम देंगे, रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आप विरोधियों का सामना करेंगे। आज यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की ज़रूरत है, वरना आपको इसके बदले मोटी रकम भी चुकानी पड़ सकती है। इस राशि के विवाहित आज किसी रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बना सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से आपकी सारी परेशानियां ठीक होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्यक्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी बढ़ेगी। आज फर्नीचर का सामान खरीदेंगे तो आपके लिए दिन शुभ है। आप वैवाहिक जीवन में कुछ आपको पैचअप की ज़रूरत है। आज किसी अन्य पर भरोसा न करें, खुद ही जो करना है करें। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। आज ज़्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। परिवार में छोटे भाई से किसी बात पर तनाव हो सकता है, अवॉइड करिए। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए ये समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज धार्मिक स्थलों की यात्रा जीवन साथी के साथ जाने पर शुभ फल देगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन बेस्ट है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। आज जितना हो सके पिता की राय लेकर ही किसी काम की शुरुआत करें, सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा मायूसी भरा हो सकता है। हौसला बुलंद रखिए। हरी उर्द की दाल को जरूरतमंद को दान करने पर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप खुद को तनाव रहित महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेंगे। नतीजे के रूप में आपका तनाव बढ़ सकता है। आज आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी राय से सहमत होंगे। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। इसका समाधान ढूंढें और अपना वर्कलोड कम करें। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदें। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे। किसी पुराने काम में कामयाबी मिलने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। मंदिर की साफ सफाई करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो सर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों बिजनेस से रिलेटेड आज किसी विदेश के टूर पर जाएंगे।
इस यात्रा का आपको लाभ मिलेगा। मूलांक 2, शिक्षण का काम कर रहे लोगों को आज किसी उच्च अधिकारी द्वारा सम्मान मिलेगा। मूलांक 3, किसी नए स्थान पर जाने के लिए आप एक्साइटेड रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ अच्छी यादें बनेंगी। मूलांक 4, आपके बेटे का अच्छा रिजल्ट आएगा जिससे आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। मूलांक 5, आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, पेशेंस बनाए रखने से स्थिति जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। मूलांक 6, आपका अच्छा व्यक्तित्व आपको लोगों का प्रिय बना देगा। मूलांक 7, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों का आज काम अच्छा चलेगा। मूलांक 8, आज कोई नया हुनर सीखने में मन लगेगा, आपको इसका भविष्य में अच्छा लाभ होगा। मूलांक 9, आज आप कोई सामाजिक काम करेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और अगर घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार की रुकावट या कोई अवरोध हो तो वास्तु के अनुसार ये समस्या आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। ये स्थिति प्रॉब्लमसम हो सकती है। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ या खंभा खड़ा है या कोई गड्ढा है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इससे आपके परिवार के सदस्यों को बिना वजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इनके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और घर के बाहर गड्ढे को तुरंत भर दें। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा आज सुबह 9:37 तक रहेगी। उसके बाद पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:12 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। और आज दोपहर 12:33 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। रोहिणी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होते हैं। हालांकि लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं, जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी साध्य योग और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज स्नान दान की पूर्णिमा की। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की स्नान दान व्रत आदि की पूर्णिमा है। अतः आज के दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले स्नान दान करके पुण्य कमाया जाता है। आज पूर्णिमा का दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही आज पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी के लिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए, परिवार का सहयोग हमेशा अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, बिजनेस में पार्टनर के साथ स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए, भाई बहनों के साथ रिश्ते में मिठास घोलने के लिए, जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखने के लिए, अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, अपने घर परिवार और आसपास के इम्पोर्टेंट लोगों के जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए, और ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन विभिन्न राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे।
अभी ये चर्चा करें उसके पहले एक छोटी सी बातचीत सत्यनारायण भगवान की कथा पर। देखो, ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं। तो शहरों में भी सत्यनारायण कथा पहले खूब होती थी, गांव में भी होती थी। और चाहे शहर हो चाहे गांव, जो एक ही टेंडेंसी हमने देखी कि वो उसमें 5 बार शंख बजता है। प्रथमोध्याय, द्वितीयोध्याय, तृतीयोध्याय, अश्री रेवा खंडे सत्यनारायण फलाने अध्याय वो समाप्ता। तो जब 3-4 बार शंख बज जाता था तो लोग समझ जाते थे कि अब इतने अध्याय हो गए, अब बहुत थोड़ा ही सुनना पड़ेगा वहाँ। और वहाँ चलो, प्रसाद लो, पंजीरी खाओ, फू फा करो और केला खाओ, निकल लो। लेकिन सत्यनारायण की वो जो कथा है, बहुत बचपन में हमने बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो हम ये नहीं सोच पाए कि इस कथा में सत्यनारायण की कथा कहाँ है। वो तो एकदा नैमिषारण्य ने लीलावती नाम कन्या कलावती नाम माता लीलावती नाम की कन्या कलावती नाम की माता की कहानी, उसमें वो सत्यनारायण की कथा सुन रहे तो उन्होंने नहीं सुना तो ये नुकसान हो गया, और सुन लिया तो ये फायदा हो गया। अरे भाई, कथा क्या है ये बताओ। और ये सवाल सिर्फ मेरे दिल में नहीं है, सबके दिल में। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति कभी भी ध्यान से एक बार भी उस कथा को न सुनता हो। व्हाट आई रियलाइज कि बार बार इन प्रश्नों का उत्तर न मिलने से आदमी कथा से उदासीन हो जाता है, और 3-4 शंख बज चुकने के बाद ही आता है कि चलो भाई प्रसाद ही लेना है, कुछ उसमें मिलना तो है नहीं, कुछ मेंटल फूड तो मिलना नहीं वहाँ। भाई मिलना होता है। वो क्या है कि हम लोग बहुत साल तक गुलाम रहे, तो हमारे जो तमाम कर्मकांड है वो पूरी तरह डिसरप्ट हो गए, और उन टूटी कड़ियों को हमें ही जोड़ना होगा। मुझे, आपको, हम सबको मिलकर जोड़ना होगा। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज सत्यनारायण कथा। अगर सत्यनारायण की कथा देखें, कहने में 6-7 घंटे लग जाएंगे। खोज करते करते पुराणों में मिलेगा ना, श्रीमद् भागवत देखो, सत्यनारायण की कथा कहने में 6-7 घंटे लग जाएंगे। वो जो कहते हैं पंडित जी, वो सत्यनारायण की कथा का महत्व कहते हैं केवल, और जिसको कहते हैं महात्म्य, महात्म्य, या हम लोग महत्व कह सकते हैं उसे। बेसिक देशना क्या है वो समझ लेना चाहिए। बेसिक देशना ये है कि पूर्णिमा के दिन जब मन अपने चंद्रमा, हमारे जन्मकालिक चंद्रमा के हिसाब से अपने फुल स्ट्रेंथ में होता है। अब हमारा जन्मकालिक चंद्रमा बुरा है, अच्छा है, अकारक है, शुभ है, अशुभ है, मारक है, जीवनदाता है, प्राण का स्वामी, जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो पूर्णिमा के दिन अपने शीर्ष पर होता है, मैक्सिमम पर। उस दिन अगर हम इस सत्य को स्मरण करते हैं कि जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है, जीवन में सत्य का बड़ा महत्व है, सत्य का ही अवलंबन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर बार जब आप झूठ बोलते हो तो एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपका जीवन दीर्घायु प्राप्त होने में बाधा आती है। और अगर आप सच बोलेंगे तो आप देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, आप थोड़े दिन के लिए सच बोल लिए, आप कर लिए कि मैं 1 महीना सच बोलेंगे, तो 10 दिन सच बोलेंगे, इतना कूल फील आएगा आपको। कभी कोई एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ को छुपाने के लिए। करके देखिए ना, इतना कूल फीलिंग आएगी, और एड्रेनलिन जो आपका है वो इतना बढ़िया से सेटल हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट और एंडोक्राइन्स पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट आपके दीर्घायु पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट आपके माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पे पड़ता है। खुद पे एक्सपीरियंस करिए, अपने आसपास अपने मित्रों से कहिए, वो एक्सपीरियंस करके देखें। तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा की जो एक्चुअल इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस दिन हमारा सनातन धर्म हमें ये याद दिलाता है कि सच बोलो। सच बोलने से बड़े फायदे हैं, मेंटल, फिजिकल, एज वाइज, एटीट्यूड वाइज, बिजनेस वाइज। बिजनेस में भी अगर आप हमेशा सच बोलते हैं, आपकी पॉलिसी कि हम झूठ बोलते ही नहीं बात खत्म, तो आपकी वो ज़बरदस्त क्रेडिट मार्केट में बन जाएगी कि आपकी बात पे लोग मान लेंगे, बिल्कुल एकदम सब कुछ मिलेगा आपको। एक बार क्रेडिट बना के तो देखिए। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये थी स्नानदान की पूर्णिमा की चर्चा, ये थी बात सत्यनारायण भगवान की। और अब अच्छा, जो सत्य हमें सब कुछ दे रहा है, उसे हम भगवान क्यों नहीं मानेंगे? वो भगवान का ही रूप तो है हमारे लिए।
जो हमें सब कुछ दे रहा है, जिसका अवलंब करने से हमें जीवन में सब कुछ मिल जाए। ये बिल्कुल सच है। ये व्यक्तिगत रूप से आप इसको करके ट्राई करके देखिए। आपके सोचिए, आपके नौकरों में जो सबसे ज़्यादा सच बोलता होगा वही आपको सबसे प्रिय होगा। आपके रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा सच बोलता होगा वही आपको सबसे प्रिय होगा। आपके दोस्तों में जो हमेशा सच बोलता होगा वो आपको प्रिय होगा। तो सोचिए, अगर आप खुद सच बोलने लगे तो अपने मित्रों के प्रिय, अपने रिश्तेदारों के प्रिय, अपने सेवकों के प्रिय, अपने स्वामियों के प्रिय, सबके प्रिय बन जाएंगे। तो सर्वप्रिय बनना है, सत्यनारायण का अवलंबन करना है। उन्हें हम भगवान के रूप में स्मरण करते हैं। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी की कुछ पत्तियां लेकर उनसे भगवान विष्णु को, उन पर श्री लिखकर, हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित होगी। और अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लेकर उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। अपात्रे नैव दातव्यम, जो पात्र न हो उसको नहीं देना चाहिए। इस दान का पात्र ब्राह्मण ही है। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी सेहत को लेकर सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए आज के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। यदि आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालें और उसका भगवान को भोग लगाएं तो भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दें तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। और अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी एज मोर ट्रूथफुल एज पॉसिबल। इसके बाद तुलसी की, मतलब मैं जितना सच बोल सकता हूँ उतना सच तो बोलूँ कम से कम। फिर तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उसे अपने परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं, स्वयं भी अपने माथे पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से परिवार का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। देखो, तिलक लगाने के लिए हर उंगली अलग अलग है। इस उंगली से देवता को, इस उंगली से मनुष्य को तिलक भी, मध्यमा से मनुष्य को तिलक लगाना चाहिए। आप स्वयं भी मध्यमा से लगा सकते हैं। दूसरों को, मनुष्यों को तिलक लगाने के लिए अंगूठे का प्रयोग भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले, मतलब नारियल के गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जो भी काम है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, अपने डिसीजन आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और मानने भी लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेकर उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लेना चाहिए। इसके बाद इस रोली को अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ रिश्तों में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको दूध और चावल की खीर बनानी चाहिए और इसमें 1-2 तुलसी की पत्ती ज़रूर डालनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, तुलसी की पत्ती को साबुत ही खीर में डालना है, तोड़कर नहीं। अब इस खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने भाई बहनों सबको खिला दें। थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक होंगे और रिश्तों में मिठास घुलेगी।
अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका प्यार बरकरार रहेगा। और अगर आप अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें, साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप अपने घर परिवार को, अपने आसपास इम्पोर्टेंट लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद हाथ में पीले फूलों की पुष्पांजलि लेकर भगवान को अर्पित करें। इससे सब खुशहाली बनी रहेगी। और अगर आप ऑफिस में अपने कलीग्स की बैकबाइटिंग से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन चावलों को पकाकर उसमें खाने वाला थोड़ा सा उसमें केसर डालिए और थोड़ी सी शक्कर मिलाइए ताकि वो चावल पीले हो जाएं केसर डालने से। अब उसके 3 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा गाय को खिला दीजिए, एक हिस्सा मंदिर में दे दीजिए और एक हिस्सा स्वयं खा लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, मृगशिरा नक्षत्र और स्नानदान की पूर्णिमा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी पैर में गोल और चौड़ी आकृति के अंगूठे के बारे में, और आज हम बात करेंगे लंबी आकृति के अंगूठे के बारे में। पैर में अधिक लंबा अंगूठा भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पैर में लंबे अंगूठे वाले लोग अधिक खर्चीले होते हैं, इनके पास बहुत दिनों तक पैसा नहीं टिक पाता। इन लोगों को बाहर जाने या घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, चाहे फिर वो यात्रा बिजनेस के सिलसिले में हो या फिर किसी पर्सनल काम के लिए की गई हो। इन्हें बाहर आने जाने में बड़ा ही मज़ा आता है। हालांकि प्यार के मामले में इनका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देता। प्रेम प्रसंग में अधिकतर इन्हें असफलता ही याद लगती है। साथ ही लोग थोड़ा घमंडी स्वभाव के भी होते हैं, परंतु शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। वहीं चपटे अंगूठे वाले लोग स्वभाव से अव्यावहारिक होते हैं, लेकिन पैर में बहुत छोटा अंगूठा जीवन में परेशानियों का संकेत देता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार तिल का तेल और दही मना। पूर्णिमा आज सुबह 9:37 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि कल दोपहर पहले 11:34 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू, कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन 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 कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्य को जल दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करिए www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।